चलिए आज बात करने वाले हैं डोमेन नेम के बारे में। कभी ना कभी हमने गूगल पे जाके कुछ भी सर्च करना हो तो हम लिख देते हैं, तो उस पर्टिकुलर किसी वेबसाइट का रिज़ल्ट हम लोगों को देता है। मगर उस जो रिज़ल्ट देता है वो रिज़ल्ट का कुछ ना कुछ वेबसाइट का नाम होता है, जैसे कि google.com, facebook.com, youtube.com। तो ऐसे ही कुछ करके हर तरह का वेबसाइट में एक डोमेन जो पर्टिकुलर एड्रेस होता है उसका कुछ मतलब होता है। जैसे google.com, इसका मतलब क्या है, कॉम मतलब क्या, डॉट के बाद जो लिखा है उसका मतलब कमर्शियल, जो बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह .org किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो उसका मतलब क्या होता है कि उसका कोई पर्पस है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट होता है जो बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसके बाद एक चीज़ आता है जिसका बोलते हैं .net। ऐसा करके एक डोमेन आता है जो नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा बड़े बड़े नेटवर्क का। और भी हमने कभी ना भी देखा, जैसे कि .org, .mil, .gov, .edu, ऐसे करके हमने बहुत सारे डोमेन नेम ऐसे देखा है। तो हर पर्टिकुलर एक डोमेन का एक पर्पस होता है, इसका मीनिंग होता है। जैसे कि .com का कमर्शियल के लिए यूज़ करते हैं, .org यूज़ करता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, .int ये करता है जो इंटरनेशनल कोई ऑर्गेनाइजेशन बा ग्लोबली जो काम करता है उसका एक संस्था बा कोई ऑर्गेनाइजेशन मिलके .int इसका मीनिंग निकलता है। उसके बाद आता है .edu, इसका मतलब कोई कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई यूनिवर्सिटी, कोई एजुकेशन जो प्रोवाइड करते हैं इस टाइप का, वो .edu यूज़ करता है। उसके बाद आता है gov, कोई देश का गवर्नमेंट, कोई स्टेट का गवर्नमेंट, वो यूज़ करता है gov। उसके बाद आता है mil, जैसे कि मिलिट्री, आर्मी, ये जो उसका जो पर्टिकुलर वेबसाइट होता है उसमें यूज़ करते हैं .mil। ज़्यादातर हमने देखा है कि जब से वेबसाइट या वर्ल्ड वाइड वेब जब से इंट्रोड्यूस हुआ है उसका रिप्रेजेंट करने का तरीका, फॉर एग्जांपल किसी के घर पे जाना हो तो हमको उसका एड्रेस चाहिए, तो वेबसाइट में भी किसी ऐसे ही करके बहुत सारा क्लासिफिकेशन होता है। मान लीजिए कि मुझे फेसबुक पे जाना है तो हमें लिखना पड़ता है facebook.com। तो वैसे ही करके हर एक डोमेन का एक पर्पस होता है, उसका कुछ मीनिंग होता है। तो बात करते हैं तो ये ग्लोबल वर्ल्ड वाइड वेब जब से आया है 1993 से, तब से ही इसका में बहुत सारा वेरिएशन चेंजिंग आया है। अब बात करते कुछ पर्टिकुलर कंट्री के रिप्रेजेंट भी करता है डोमेन नेम। जैसे कि हम इंडिया में रहते हैं तो .in, कोई यूके में यूनाइटेड किंगडम में रहता है तो यूके, कोई यूएस में यूनाइटेड स्टेट में रहता है तो .us, कोई और किसी कंट्री में रहता है जैसे कि श्रीलंका .ik। ऐसे करके हर एक डोमेन नेम अपने आप में रिप्रेजेंट करता है एक यूनिक कोड। आज हमने बात की डोमेन नेम के बारे में। डोमेन नेम क्या होता है, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, इस डोमेन नेम का क्या मतलब है। तो अच्छा लगता है, छोटा सा वीडियो था। आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड थैंक यू।